राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख लोगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख लोगे 7वीं चरण के लिए रिक्तियों के आकलन पद विवरण के बारे में बातें करने वाले हैं। इससे पहले एक लेटर में पूछा जा रहा है और बिहार के शिक्षा मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। उत्तर तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है क्या राज्य में शिक्षकों के लगभग 3.5 लाख पद खाली हैं, रिक्त हैं, ये क्वेश्चन रहा। जबकि उत्तर दिए जा रहे हैं जवाब, तो जो जवाब हैं अस्वीकार किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या 3.5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हैं? जबकि बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी तो कई बार बातें की गई है शिक्षा विभाग में नौकरी के बारे में, और उसमें 3 लाख से अधिक पद के बारे में आप लोग कई बार ट्वीट में भी देखते होंगे। तो ये भी बातें हैं, तो कभी 3,85,000 ये सब टाइप के जो शिक्षा विभाग में नौकरी हुए, ये तो कुल पद हो गए शिक्षा विभाग में। हो सकता है शिक्षकों की नौकरी की बात करें, शिक्षकों के रिक्त पद की बात करें तो ये कम होंगे, और जो पद होंगे भी वो कैबिनेट से स्वीकृत नहीं किए गए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 3,44,000 पद देख रहे होंगे। इसमें भी जैसे कि पिछले वीडियो में बातें किए हैं कि जो जैसे कि पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं, जैसे कि प्रयोगशाला सहायक के, जबकि पेपर में आते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष के, इसके अलावा जो कि पेपर में आते हैं। इसके अलावा विद्यालय सहायक परिचारी के, जो कि स्वीकृत नहीं किए गए हैं लेकिन पद आते हैं। अर्थात इसमें भी जो आप लोग देखते हैं 19,263 ये सब विद्यालय सहायक परिचारी के, प्रयोगशाला सहायक के 28,000 से भी अधिक, इसके अलावा 28,080। इसके अलावा जो पुस्तकालय अध्यक्ष के बात करें तो इसमें भी आते हैं 64,121 ये सब नए विद्यालय के लिए, नए उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, और प्रयोगशाला सहायक के 28,080। तो ये सब जो कि स्वीकृत नहीं किए गए हैं अभी तक। तो ये बातें हैं और आगे भी बातें करने वाले हैं। जबकि जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने दे दी खुशखबरी ये है कि जो आप लोग देखते होंगे, यहाँ तक की बात कर रहे हैं सभी प्राइमरी के लिए भी 80,000 जो कि नियुक्ति वर्ष के बारे में बातें करें तो इसमें जो सत्र बताया गया है 2023-24 में, तो ये खुशखबरी तो है, लेकिन ये बातें सच हो तब। वैसे तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी यह भी बातें किए हैं, यह 2023 वर्ष नियुक्ति वर्ष होने वाला है, तो ये बातें सच हो जाती है तब तो खुशखबरी है। ये धरातल पर आए, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी जो बातें किए हैं, जो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली के बारे में, ये सब धरातल पर आए तभी खुशखबरी होगी फाइनल रूप से। तो ये बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 8360 पद जो कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए, उसमें 7360 पद जो कि हाल में स्वीकृत किए गए हैं, और इसके बारे में भी बताया गया है जो नियुक्ति वर्ष के बारे में 2023-24 में। तो ऐसे में प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों के बारे में जानने वाले हैं और उसके बाद आगे बातें करेंगे। जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए तो सभी पद के बारे में आप लोग जान चुके हैं, जो कि 44,193 माध्यमिक शिक्षक के, और उच्च माध्यमिक शिक्षक के 89,734, और कंप्यूटर शिक्षक के 8,360 पद और बैकलॉग के पद। और इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 80,000 ही हैं। और ऐसे में तो आप लोग देख सकते हैं 1,30,000, इसके अलावा 80,000, ये सब जोड़ते हैं तो लगभग रिक्तियों की संख्या 2,10,000, और इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक के तो 2 लाख, और विशेष शिक्षक के तो 2,25,000 तक ही पहुंचती हैं। तो इस कारण से भी अस्वीकार किया गया है। तो आखिर रिक्तियों की संख्या प्राइमरी के लिए एक बार आप लोग
आकलन में बातें आप लोग देखे होंगे जो कि 1,25,000, लेकिन पद हो सकता है स्वीकृत नहीं किए गए हों, तो ये भी हो सकता है। तो आगे बातें करने वाले हैं ऑफिशियल लेटर के माध्यम से प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए देखेंगे, पद का विवरण देखेंगे और इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है आखिर प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कितने पद हैं। प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुल पद कितने स्वीकृत किए गए हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप लोग इस लेटर के महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। तो सबसे पहले आप लोग इस लेटर में सबसे पहले आप लोग ये देख लेंगे विषय। तो विषय में आप लोग को सिर्फ इतना देखना है, मूल कोटि देखना है और आगे बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें, तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे ये सभी जानकारी हैं और इसका मतलब ये है कि जो पंचायती राज हो या फिर नगर निकाय हो और इसमें पंचायत शिक्षक हों या फिर नगर पंचायत शिक्षक हों और इसके पद सृजन किए गए हैं, ये बातें हैं चरण के अनुसार से विभिन्न चरण में किए गए हैं। और आगे आप लोग देखेंगे वर्ष 2006 से 2020-21 की अवधि में आप लोग यहाँ से देखें राज्य सरकार के द्वारा उक्त कोटि मतलब मूल कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या आप लोग देख लेंगे 1,65,336 आप लोग देख लें यहाँ पर, अर्थात कुल स्वीकृत पद हैं 1,65,336 मूल कोटि के कुल स्वीकृत पद हैं। और इसमें हैं आप लोग देख सकते हैं, इसमें पंचायत अर्थात पंचायत हो या फिर नगर पंचायत हो, तो ये बातें हैं, अर्थात गांव स्तर पर हो या फिर ग्रामीण स्तर पर या फिर नगर स्तर पर, ये बातें हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसमें बताया गया है ये पद हैं और ये पद हैं, तो ये बात है पंचायत स्तर पर हो या फिर नगर निकाय स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर। तो कुल मिलाकर इतने पद जो हैं यह बताया गया है आवंटित किए जा चुके हैं। तो शेष पद कितने बचेंगे, तो ये हैं 80,703 पद शेष हैं। और शेष में भी बताया गया है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर शेष में क्या हुआ है, शेष पद में आप लोग यहाँ पर देखते चलें शेष पद में क्या हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखें शेष पद में 40,518 प्रधान शिक्षक के हो गए और इसके अलावे बाकी जो है बाकी 40,185 पद के लिए आवश्यकता अनुसार इसको आवंटित किए जाएंगे, ये बातें हैं। तो इसका मतलब 40,000 पद है जो कि रिक्तियों की संख्या है मूल कोटि के, तो ये बातें हैं। इसके अलावा जो आप लोग जानते हैं छठे चरण में भी बैकलॉग के पद हैं जो कि 48,000 के आसपास हैं, 42,000 पदों पर ही बहाली हो सकी हैं। तो ये भी बातें हैं 48,000 में जो कि मूल कोटि के कितने पद हैं ये भी देखना होगा। और इसके अलावा जो 6 से 8 के लिए भी पद होंगे, तो ये सब बातें हैं। तो आगे देखना होगा कितने पद आते हैं और ये बातें तो स्पष्ट हो गई हैं 80,000 हैं